सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विविध रूपों के झूलों में ठाकुर जी झूल रहे हैं। कभी मेवे के झूले में, कभी फूल पत्ती के झूले में, कभी विविध रूपों के झूलों में ठाकुर जी झूल रहे हैं और भक्त लोग इन झूलों के दर्शन करके आनंद उठा रहे हैं। कैसे ये झूले के दर्शन हो रहे हैं और किस प्रकार से भक्त लोग आनंद उठा रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सावन मास आनंद उत्सवों और मनोरथों का मास होता है और इसमें भक्त वैष्णव मंदिर में जाते हैं और खूब ठाट बाट से सावन के झूलों का, हिंडोलों का आनंद लेते हैं। चाहे जगदीश मंदिर हो, श्रीनाथ जी मंदिर हो या द्वारिकाधीश मंदिर हो, सांवलिया जी मंदिर हो, सभी में झूलों का विशेष रूप से आनंद लेते हैं भक्त और ठाकुर जी को खूब रिझाते हैं। झूले में ठाकुरानी जी के साथ विशेष रूप से लगधक श्रृंगारित झूलों का आनंद ठाकुर जी तो लेते ही हैं, लेकिन भक्त भी खूब आनंद लेते हैं। कैसे आनंद हो रहे हैं भक्तों के, कैसे आनंद हो रहे हैं ठाकुर जी के, और क्या महत्व है इन झूला महोत्सव और हिंडोला महोत्सव का, देखिए ये खास खबर। मल्लिपक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्ता तदक्षरस उच्यते। ब्रह्म संबंध करना तो सर्वेषां देहजीव सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचो विधा होता है। इसलिए ये पुष्टि मार्गी वैष्णवों का पवित्रा इसमें आता है ना, तो पवित्रा दिवस है। ये पवित्र श्रावण मास है, तो ये है जो राधिका जी का मास है, राधिका जी। और वो फाल्गुन महीना है वो कृष्ण भगवान का, तो फाल्गुन में ठाकुर जी होली खेलते हैं और सावन में राधिका जी का सरकार उनकी चलती है, इसलिए वो झूलते हैं। वो तो झूलते हैं ठाकुर जी के संग में, वो सब खड़े खड़े दर्शन करते हैं। ये श्रावण महीना की और फाल्गुन महीना की विशेषता भाई है। जी बताएं, क्या कहना है आपका, बताओ। आज है कामिका एकादशी और सावन महीने की एकादशी का एक अलग ही महत्व देखा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग लहरिया पहन के आए हैं और मंदिर में भी एक अलग उत्साह होता है। तो ऐसे एकादशी तो वैसे भी स्पेशल होती है गाना की, पर सावन महीने में हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को लेकर। आप बताओ, आप क्या पहन के आए हैं और क्या कहना है? आज सावन महीने है ना, तो इसलिए लहरिया पहनना सही रहता है, इसलिए लहरिया पहना है। भगवान ने भी लहरिया पहना है, तो हमने भी लहरिया। क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है और कोरोना के बाद अच्छे अच्छे दर्शन खुले हैं, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, भगवान को दर्शन कर रहे हैं अच्छे अच्छे, और हमेशा भगवान ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही दर्शन हो अच्छे अच्छे। बहुत अच्छा लग रहा है। सावन में एकादशी महीना कृष्ण मंदिर है, मंदिर महीने ये बारिश आएगी झीनी झीनी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेला है सावन का जो लेगा मजा, बहुत बढ़िया है। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? कामिका एकादशी है और हम भी जगदीश के दर्शन करने आए हैं। जगदीश ने भी अच्छे ले रहे हैं, हमने भी उनके अनुसार ले रहे देने और सावन का मजा ले रहे हैं। और बीमार भी पड़ रही है झीनी झीनी, ग्यारस माता पूरी मेहरबानी हमारे पे। आप बताओ। श्रावण मास की कामिका एकादशी की हार्दिक बधाई सभी भक्तों को। कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, सावन का महीना है, एकादशी है और यहाँ पर देसी विदेशी, हाँ सभी, कोई ठाकुर जी को लाए हैं, कोई बाल गोपाल को लाए हैं और ये अपने बाल गोपाल को लाए। आप बताओ क्या नाम है और कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा ही, पर आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हाँ। फिर भी दर्शन करके जो करने आए तो वो पूरा हुआ। हाँ, आप बताओ। ये हमारे छोटे कान्हा जी हैं। हाँ, आपका? राधे राधे।
आज एकादशी है और एकादशी पर विशेष महत्व रखती हैं और व्रत भी रखती हैं महिलाएं। और आप देख रहे हैं कलश लिए महिलाएं जगदीश मंदिर में आई हैं। ये गोगुंदा इलाके से आई हैं महिलाएं। आप बताओ क्या महत्व है कलश पूजन का? कलश पूजन का ये महत्व है सर, ऐसे शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि मरने के बाद भूखा प्यासा कोई नहीं मर सकता। भगवान के कलश चढ़ाने से उन्हें एक तरह प्यासा नहीं मरना पड़ता। तो हम तो यही चाहते इसलिए भगवान को। आप बताओ क्या कामना करते हो आप? कुछ भी हमारी मन की इच्छा होती है वो पूर्ण करने के लिए हम यह व्रत करते हैं। उनका कल्याण हो, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं सभी का कल्याण हो। हम वहाँ से इसलिए आते हैं हर एकादशी को, जैसे आते हैं श्रावण मास में विशेष है इसके दर्शन कर रहे हैं, झूले का भी दर्शन हो जाता है। इच्छा पूरी हो इसलिए कलश चढ़ाते हैं भगवान को। वाह, सावन का महीना है और सभी जगन्नाथ स्वामी के दर्शन को आए हैं। विशेष उत्साह है और आज इंद्र देवता की भी भारी मेहरबानी कर रहे हैं। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आज बहुत आनंद आ रहा है। आज कामदा एकादशी है और गांव-गांव से लोग सभी एकादशी पे दर्शन करने आए हैं और सावन का महीना भी है और इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न है हम पर। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए पूरा महीना सावन का ले ही चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और आज भगवान के दर्शन अच्छे हो रहे हैं और आनंद उमंग, मन में आनंद और उमंग चल रही है। और जय जगन्नाथ स्वामी की जय। और सभी पहनते हैं। हाँ, और यही ले रही है। अच्छा, वाह, का महीना है, बहुत जोरदार दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा है दर्शन हो रहे हैं। वाह, जय बोल जगदीश स्वामी की जय। आज 11 के दिन प्रभु जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इंद्र देव की कृपा भी बरस जाए तो आनंद आ जाए। आज आनंद दुगना हो जाए, इंद्र देवी बरस जाए। कामाक्षी एकादशी के दिन जगदीश मंदिर में मजा। इतने अच्छे भजन हो रहे हैं, यहाँ घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है रात भर यही भजन होते रहे और हम बैठे रहे और उसका आनंद लेते रहे। बोलो जगदीश जी महाराज की जय। वाह, कैसा आनंद आ रहा है? झूले के दर्शन करने कैसा आनंद आ रहा है? आनंद अच्छा आ रहा है। सावन का आनंद है, सावन का झूले का आनंद, सावन का आनंद लेने। और आज 11 से जगदीश मंदिर दर्शन करने आए हैं और सब झूले के दर्शन करने आए हैं हम और हमारी सखिया। सावन मास में जगदीश मंदिर में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसीलिए इच्छा है कि हम दर्शन करें आए और भक्तों के भी दर्शन करें, बच्चों का भी आनंद जी। जो गोस्वामी विशाल बाबा है उन्होंने जो यहाँ पर मंदिर का उदयपुर जो श्रीनाथ जी मंदिर का ऐसा स्वरूप बना दिया है जो हम जो उदयपुर वासी हैं उन्हें हमें नाथद्वारा जाने की एक बार की ज़रूरत नहीं है। जो मनोरथ हमें नाथद्वारा में श्रीनाथ जी में मिलते हैं वही सब मनोरथ हमें उदयपुर श्रीनाथ जी में भी मिल जाते हैं। और पूरा यहाँ पर अब जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए अलग से सब सुविधा उन्होंने कर दी है कि लेडीज़ के लिए अलग पोर्शन है दर्शन करने के लिए, जेंट्स के लिए अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं रहता है। इतना आराम से श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। बिल्कुल आगे जाके जैसा हमें चाहिए कि हम आगे जाके बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने नतमस्तक होकर दर्शन करें, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने पूरी सुविधा करी है। नाथद्वारा में भी बहुत अच्छा है, बट हाँ ठीक है, नहीं जा पाते कभी नाथद्वारा तो फिर यहाँ पे भी वैसा लगता है कि हाँ चलो उदयपुर ही श्रीनाथ जी कर ले तो अच्छा ही लगता है। मैं यही बोल रही हूँ कि मैं नाथद्वारा वासी हूँ, तो मुझे तो नाथद्वारा पहले लगता है कि हाँ नाथद्वारा जाके मैं श्रीनाथ जी दर्शन करूँ, बट हाँ मैं 8 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो अभी इतना नहीं लगा मुझे। उदयपुर में भी मैं दर्शन करती हूँ तो मुझे बिल्कुल नाथद्वारा की ही फीलिंग आती है कि नाथद्वारा में ही हूँ, वहीं खड़ी हूँ श्रीनाथ जी के सामने। बताएं क्या क्या किया जाए, क्या महत्व है? सावन महीने की एकादशी का विशेष महत्व है। यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पर श्रीफल और फल फिर भेंट किए जाता है, तो पूजा की जाती है और यहाँ पर शाम को विशेष झूले के दर्शन भी होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से रंगोली वगैरह सजाई जाती है, पूरे यहाँ चौक को सजाया जाता है
और कुछ विशेष दर्शन होते हैं। कभी फलों के झूले के दर्शन होते हैं, कभी फलों के दर्शन होते हैं, इधर भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के भी दर्शन होते हैं, फूलों की रंगोली सजी जाती है, घंटेल वगैरह रखी जाती है, बाहर बगीचों में भी दर्शन होते हैं झूले। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मेघा व्यास है जी। श्रावण मास जो है वो श्रीनाथ जी का बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है, क्योंकि इसमें विशेषकर झूलों का महत्व रहता है। पूरे श्रावण मास में एकादशी जो श्रावण मास का पूर्णिमा से पहले स्टार्ट होता है, तो उसी दिन से एक दिन पहले से ही श्रावण महीना मान लिया जाता है और फिर झूलों का स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर। और इतने अच्छे यहाँ पर फूलों का और फल फूल जो रहते हैं, सोने के चांदी के झूले लगते हैं श्रीनाथ जी के, उनके बहुत अच्छी झांकियाँ बनती है, मनोरथ होते हैं। और जब सब श्रद्धालु आते हैं शाम को दर्शन करने के लिए, तो उनका मन बहुत खुश रहता है। इसी विशेषकर सावन मास में ही वो यहाँ पर आते हैं, विशेषकर दर्शन मात्र जो रहता है श्रीनाथ जी का जो मेन रहता है मनोरथ का, ये श्रावण मास का ही रहता है। तो बहुत ही आनंद, झूले के आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। श्रावण मास तो जगन्नाथ स्वामी के यहाँ तो बहुत ही मेला लगता है। सावन के महीने में आनंद ही आनंद है। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? सबके भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सबके बरसात फुहारें निकल रही है और सब आनंद ले रहे हैं प्रभु का। झूले के दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी का, महाकालेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं प्रभु। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। सावन महीना चल रहा है और झूलों के मनोरथ हो रहे हैं और इन मनोरथों के दर्शन करने के लिए खूब भक्तगण भी आ रहे हैं। आप बताएं किस तरह से मनोरथ हो रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया सुंदर मनोरम दृश्य है ये। आज हमारा तो पहली बार ही आना हुआ है और हमारे दीदी हैं, ये हमको लेके आए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा आज फर्स्ट टाइम देखने को मिला ये श्रीनाथ जी। वैसे नाथद्वारा जो श्रीनाथ जी की नगरी है, हम वहीं जाते हैं, वहीं दर्शन वगैरह करते हैं, बट उदयपुर के अंदर इतना पास में होते हुए भी आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर दृश्य और आरती के दर्शन हुए हमको, बहुत अच्छा लगा। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को काम निपटते सबसे पहले ये होता है दर्शन करने जाएं झूले के, और बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सावन महीने के दर्शन हो रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके। मेरे 11 से और दूसरी तीसरी बार आई हूँ दर्शन करने के लिए। फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सावन में आपका महीने में हरियाली मेन इसका पर्पज यही है, हरियाली। और कृष्ण भगवान का फेवरेट। सावन शिव जी का महीना होता है, इसमें कृष्ण भगवान के झूले लगते हैं, राधा कृष्ण के झूले लगते हैं, अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं, कृष्ण भगवान की लीलाएं, झांकियाँ वगैरह सब। और सावन शिव जी को बहुत प्रिय है। क्या कहना है? आज कामदा एकादशी है, भगवान राधे कृष्ण के झूले के दर्शन हो रहे हैं, श्रीनाथ जी बाबा ठाकुर जी महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं। आज बड़ा ही लुभावना और कहना चाहिए ना प्राकृतिक सौंदर्यमय होता है। तो ये मान्यता है कि ठाकुर जी 4 महीने के लिए हमारे शहर में चले जाते हैं। तो वैसे तो हम मानते हैं कि ठाकुर जी शहर में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब ठाकुर जी शहर में चले जाते हैं तो सारा 4 महीने का जो विश्व को चलाने का जो काम है वो हमारे शिव जी भगवान को देते हैं। तो इस महीने सावन मास में शिव जी का महत्व है और ठाकुर जी के पलना महत्व होता है। उनका पलना हर दिन हमारे श्रीनाथ जी ठाकुर जी के यहाँ, ठाकुर जी का रोज़ नित्य नया मनोरथ हो रहा है। तो इस महीने का तो हमारे पूरे साल में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सारे मनोरथ इतने बढ़िया हो रहे हैं, लोगों को इतना आनंद आता है। और रात तक जो रौनक रहती है हमारे सुबह 6:30 बजे से श्रीनाथ जी मंदिर में, वो रात को 9-10 बजे तक चलती रहती है। सावन मास के मंदिरों में झूले चल रहे हैं और हम जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में हैं। यहाँ पर जो झूले के दर्शन होते हैं उसकी पूर्व में तैयारी व्यापक रूप से होती है।
आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर झूलों के दर्शन होते हैं और इसकी तैयारियों के लिए बहुत ही मेहनत होती है। आज सूखे मेवे के झूले के दर्शन होंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए जिस तरह की कवायद हो रही हैं आप देख रहे हैं, एक एक सूखे मेवे को यहाँ पर जोड़ कर और लगाया जा रहा है और बड़ी नक्काशी के साथ में यहाँ पर ये पूरी झांकी तैयार की जा रही है। यहाँ पर जो भक्त हैं, कार्यकर्ता, वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं इस झांकी को सजाने के लिए और एक एक करके ये मेवे इसमें पिरोए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से सूखे मेवे को, चाहे वो काजू हो, बादाम हो या अन्य कोई सूखा मेवा हो, सभी यहाँ पर सूखे मेवे को एक एक करके पिरो रहा है और ठाकुर जी के झूले को बहुत ही आकर्षक लगे इसकी तैयारी की जा रही है। आप बताएं किस तरह की तैयारी होती है? आज एक कामिका एकादशी पे विशेष सूखे मेवे का जो बनाया जा रहा है, उसके अंदर दिन पहले सभी जने लगते हैं, तभी ये तैयार होता है। तो इसमें एक एक जो अलग अलग प्रकार के जितने भी सूखे मेवे हैं उनको माला बना के उसको एक एक करके बनाया जाता है और अलग अलग तरह का आकर्षण दिया जाता है। जैसे फूल भी बनाए जाते हैं, इनकी माला बनाई जाती है, फिर इनको झूले के रूप में झूले पर जब लगाते थे ऐसा लगता है आकर्षण मिलता है, तो भक्तों का एक अलग आनंद आए। जैसे मखाने हैं, अंजीरे, सभी तरह के सूखा मेवा है और भक्त इसमें सभी लगे हुए मनाने में और ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आवे, इसके लिए सभी पूरे अपने तन मन धन से काम करते हैं इसके अंदर और सबको मज़ा आता है इसमें। ये भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर में जो श्रावण मास के जो झूला उत्सव चल रहा है, आज पुरुष सूखे मेवे का झूला है जिसमें काजू, दाग, बादाम, पिस्ते और मखाने, इलायची, लौंग, चारोली, इन सभी से आज उसको लगा के और आज झूले का जो है डोला सजाया जा रहा है और शाम को 7 बजे से इसके दर्शन प्रारंभ हुए। सभी आज बड़ा एकादशी है, तो इसमें क्या बहुत सारा भक्तजन एकादशी का व्रत भी करते हैं, वास करते हैं, शाम को दर्शन करते हैं, दर्शन करने आते हैं। इसलिए आज के दिन हम स्पेशल हमारा झूला तैयार करते हैं। तो आज क्या हमारा ड्राई फ्रूट का झूला है, इसमें क्या टाइम लगता है, इसमें 15-20 कारीगर 4 दिन से रेगुलर लगे हुए हैं। तब बड़ा आनंद आया। साल में एक बार इनका अद्भुत दर्शन होता है और आज ठाकुर जी के सूखे मेवे के झूले की तैयारी चल रही है और इस कार्य को करने में बहुत अत्यधिक आनंद आ रहा है और शाम को ठाकुर जी सूखे मेवे के झूले में भक्तों को दर्शन देंगे। सभी भक्तजन अवश्य बता रहे हैं। सेवा में तो आनंद ही होता है ना। मोटे वो पक्का ये लोग खुले वाले ले लो।
हमारा भगवान प्रभु ना फोटो क्यों खींचा था कि पहले Thank you.